हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनोज सप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूं 28 दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2021 को कुमार गौरव सर के द्वारा लिया जा रहा है पूरे साल के करंट अफेयर नोट्स की एक क्लास। और उस क्लास के यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए शॉर्ट में, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं आपको सभी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि भारत दर्शन पार्क उद्घाटन। तो हाल ही में एक दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और जो कि कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा हाल ही में इस भारत दर्शन उद्घाटन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब हम आपको बता दें कि इस पार्क में क्या होगा। तो आपको जानना जरूरी है कि इसमें ऐसी 21 ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको कचरे से बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? कचरा कम होगा और कचरे का रिप्रोडक्शन होगा। और इसी के चलते इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और कचरे से भी निजात मिलेगा, जिसके लिए भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इसमें एक थीम रखी गई है जो आपको याद रखनी है, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम रखी गई है जो आपके लिए याद रखनी है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कि सबसे ऊंचा हर्बल पार्क यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लाइकन पार्क भी कहाँ पर है? तो यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और पहला स्मोक टावर यह कहाँ पर लगाया गया था? तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में इसको लगाया गया था। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद रखना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। और इसमें भी आपको बहुत सारे प्रमुख सूचकांक की एक लिस्ट लेकर आया हूं जो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको मेरे साथ मेरी तरह नोट डाउन कर लेना। यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है सुशासन सूचकांक 2021। तो आपको पता है कि एक सूचकांक है जिसका नाम है सुशासन सूचकांक 2021। यह 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों के रूप में हाल ही में जारी किया गया है। और इसमें एक रैंकिंग है, सम्मिलित रैंकिंग। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो गुजरात। और सेकंड स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आइए आपको 2021 के प्रमुख सूचकांकों की एक लिस्ट की ओर लिए चलता हूँ जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए मित्रों, मेरे साथ या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पे भी लिखकर याद कर लें। तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉप इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं जो मैं आपके लिए शॉर्ट रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे मैं इसमें आपको बता दूँ कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे 139 रैंक भारत की किस में है? तो आपको पता है 139वीं रैंक है भारत की विश्व खुशहाली सूचकांक में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ 142वीं रैंक किस में है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आपको याद रखनी है। 131वीं रैंक किस में है? तो HDI में। ये सारी याद रखनी है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय की कीमत को समझते हुए मैं आपको इन कुछ इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ, लेकिन सारी आप एक बार नोट डाउन अवश्य कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और इस सवाल में हम आपको जानकारी देंगे कुछ करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चनों के बारे में, है ना, जो आपके लिए रिवीजन का काम करेंगे। तो आप इन्हें एक बार अवश्य देखें और नोट डाउन करें। पूछा गया है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? यह 2021 में दिया गया है, परंतु यह जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 का है। ठीक है, यह किसे दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। और मरने के पश्चात यह इनको दिया गया है, यानी मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक पत्रकार थे और अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान से संघर्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के चलते मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा क्या दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दानिश सिद्दीकी को हाल ही में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि पुलित्जर अवार्ड 2021, यह पत्रकारिता के क्षेत्र का एक पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? तो मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम को यह दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम एक अखबार पत्रिका है, इसे दिया गया है और मेघा राजगोपालन को दिया गया है। वहीं पर आपको याद रखना है कि ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। वहीं पर ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो फोक लाउंड को यह दिया गया है। यह म्यूज़िक एल्बम है और इसे यह
ग्रेमी अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर आपको याद रखना है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये 2021 का किसे दिया गया है, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ खुलेगा। हेलीपोर्ट का मतलब मैं आपको समझा दूँ, ग्रुप ऑफ हेलीपैड, यानी जहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारा और टेक ओवर कराया जाता है उस स्थान को हेलीपैड कहते हैं। लेकिन हेलीपोर्ट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे हेलीपैड होते हैं, उसे हेलीपोर्ट कहते हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर खुलने जा रहा है, तो नोएडा यूपी में। ठीक है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन कि भारतीय विरासत संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नोएडा में। वहीं पर आप याद रख सकते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह कहाँ पर उद्घाटित किया गया था, यह भी नोएडा में ही उद्घाटित किया गया है। और इसको मिलाकर भारत के पास अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं, जो कि भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मैं आपके लिए बताऊंगा कुछ ऐसे प्रश्न जो पुराने करंट अफेयर से संबंधित हैं। और यदि आपने अभी तक पुराना 1 साल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 1 जनवरी 2021 को टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो कि आपके संबंधित होंगे 2021 के करंट अफेयर से। मैं आपको सभी क्वेश्चनों को वेरी शॉर्ट फॉर्म में समझाने वाला हूं, जिससे कि आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट कर दें और बता दें कि आप इस बात के लिए राजी हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे उस प्रकार से मैं आपके लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगा और आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि क्या यह करना ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया है कि किस देश में 6.6 साल पुराने, कितने 6.6 करोड़ साल पुराने डायनासोर के भ्रूण का अवशेष मिला है। ठीक है, ठीक है, तो आपको बता दूं कहाँ पर, तो गोसाउ यह कहाँ पर है, चीन में। गोनसाउ यह कहाँ पर है, चीन में। और यहीं पर 6.6 करोड़ साल पुराने डायनासोर के भ्रूण का अवशेष प्राप्त हुआ है और इसका नाम रखा गया है बेबी यंगालियांग। क्या लिखा है, बेबी यंगालियांग इसका नाम रखा गया है। अब ये जो आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये आप देखिए, ये क्लास में आपको नहीं बताए गए थे लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके लिख कर लेकर आया हूँ। पूछा गया है हाइवोडोंट शार्क के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो जैसलमेर राजस्थान में इसके अवशेष मिले थे। इसी के साथ जो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष, और इस डायनासोर का नाम था टेलीफोर्टस। यह कहाँ पर, मैक्सिको में इसके अवशेष मिले थे। इसी के साथ आपको रखना है सॉरीपॉडी डायनासोर, तो सॉरीपॉडी डायनासोर ये 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जाइलोफिस दीप्ति। जाइलोफिस दीप्ति ये क्या है, तो सांप की नई प्रजाति है। और आपको पता है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एक मछली की खोज की गई थी। ठीक है, और इस मछली का नाम था सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख सकते हैं आईसीएस तुकाराम। तो आईसीएस तुकाराम यह मछली मकड़ी की नई प्रजाति है। और लिटोरियो मेरा यह मेढक की नई प्रजाति है। तो आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है सुशासन दिवस। तो यह कब मनाया गया था सुशासन दिवस, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के मौके पर 2014 से सुशासन दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आपको पता है कि अटल बिहारी जी का जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि 23 जनवरी को आपको पता है क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह किसका बर्थडे है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है, जो कब हुआ था 23 जनवरी को। 7 अगस्त को हम मनाते हैं भाला फेंक दिवस। और इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल भारत के लिए जिताया गया था और इसी के चलते भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती मनाते हैं, या यूँ कहें अहिंसा दिवस मनाते हैं। 12 मई को हम मनाते हैं नर्स दिवस। नर्स दिवस क्यों मनाते हैं, तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया था, सैनिकों की मदद की गई थी, उनकी नर्सिंग की गई थी, उनकी देखभाल की गई थी।
तो इसीलिए यूएनओ के द्वारा 22 मई को यह घोषणा कर दी गई कि 12 मई को अब नर्स दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टों के साथ आज की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको पता है पूछा गया है यूएस ओपन के बारे में, किसने जीता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको बता दें ये महिला हैं और भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। अब एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स आपको याद रखना है, यूएस ओपन। तो हाल ही में आपको पता है यूएस ओपन किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव, और महिला में जीता है ये एम्मा रादुकोन, जो कि किसकी हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और हाल ही में एम्मा रादुकोन को ही बीसीसी एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और कोविड-19 से संबंधित जितनी भी वैक्सीन है उन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं, देश का भविष्य हैं, यानी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण का आरंभ कर दिया गया है। और इसकी तारीख मैं आपको बता दूं तो 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि नया कोरोना वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों के लिए। और इसी के बचाव के लिए हाल ही में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाना आरंभ किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको बता दें एक टैगलाइन रखी गई है, हैप्पी न्यू केयर। क्या रखी गई है, हैप्पी न्यू केयर। यह हैप्पी न्यू केयर क्यों रखा गया है, और यह लिया गया है हैप्पी न्यू ईयर से। ठीक है, आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के तहत 10 जनवरी 2022 से क्या किया जाएगा, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। ठीक है, किसका, बूस्टर डोज दिया जाएगा। अब देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो संबंधित है हमारे इस क्वेश्चन से। कोविशील्ड, तो आपको पता है ये कोरोना वैक्सीन की सक्रिय वैक्सीन है और इसे किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। वहीं पर आपको याद रखना है कोविशील्ड, यह भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी और यह अक्रिय वैक्सीन है कोरोना वायरस की। नेक्स्ट है जाइकोव डी, यह डीएनए आधारित विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन है और यह किसके द्वारा, जायडस कैडिला के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आपको पता है कि ओमिक्रॉन, इसका वेरिएंट जो है इसका नाम है B.1.529 और यह एमिक्रॉन का नया वायरस है यानी कोरोना। और आपको बता दें यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो साउथ अफ्रीका में से इसका पहला मरीज देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, INS खुखरी सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें INS खुखरी क्या था, तो स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट था, जो कि भारत का पहला सबसे छोटा क्या था, शॉर्ट स्वदेशी कॉर्वेट, एक कॉर्वेट मिसाइल थी, या यूँ कहें आपको बता दें कॉर्वेट जहाज़ था, जिसका निर्माण किसने किया था, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 32 सालों के बाद इसको अब क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। 1971 में पाक द्वारा हमला में इसको काफ़ी नुकसान हुआ था और इसी का बदला बाद में इसका लिया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे INS विक्रांत यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है, INS ध्रुव यह मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ है, और INS बेला यह डीजल से चलने वाली पहली पनडुब्बी है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हाल ही में आपको बता दें कि एक सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसे लॉन्च किया गया है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहाँ पर, यह कुंडली हरियाणा से और गाजियाबाद के मध्य एक एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए और ट्रैफिक की कमी करने के लिए और दुर्घटनाओं में कमी आ सके, इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 1380 किलोमीटर। वहीं पर आपको पता है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर, मेरठ से प्रयागराज के मध्य, और कहाँ से, तो शाहजहाँपुर से इसका उद्घाटन किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस यह कहाँ पर है, तो लखनऊ टू गाजीपुर है और इसका भी हाल ही में शिलान्यास किया गया था। देखते हैं आज का फूल पत्ती वाला सवाल क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य
करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ आज हम विदा चाहेंगे आपसे। और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 1 साल के करंट अफेयर का नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके अपना नंबर सेंड कर दें, और मैं आपको पर्सनली आपको सभी जितनी भी PDF हैं वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।